Hello students. So in last video we discussed some questions of JEE Advanced based on functions. Now in this video we will start inverse trigonometric functions. As we have discussed inverse of a function in last chapter, so now we can talk about inverse of trigonometric function. So let us start by recalling its definition. Let f from A to B be a bijective function. Be a bijective function, then there exists a unique function g from B to A such that gy is equal to x if and only if f of x is equal to y. Here g is called inverse of f denoted by f inverse, that is gx is equal to f inverse x. Also f inverse is defined from B to A. So students, लास्ट चैप्टर में दैट इज फंक्शन के अंदर हमने अगर इनवर्स को डिफाइन किया था तो कुछ इसी तरीके से किया था कि भाई अगर एक फंक्शन f फ्रॉम A टू B जो कि फंक्शन बाइजेक्टिव है ना, तो एक ऐसा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा B टू A, है ना, जिसके चलते gy इज इक्वल टू एक्स मिलेगा हमको अगर fx इज इक्वल टू y है. ओके, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, राइट. नाउ इसी g को मैंने क्या बोला है, इनवर्स ऑफ f बोला है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट. तो gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, और यू कैन राइट f इनवर्स फ्रॉम b टू a. हम ये देखते हैं यहाँ पर कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं. ठीक है, जो फंक्शन का डोमेन है वो फंक्शन के इनवर्स का वो कोडोमेन बनता है, एंड जो फंक्शन का कोडोमेन है वो फंक्शन के इनवर्स का डोमेन बनता है. एंड ऑल्सो क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन ऑन टू है, इसलिए कोडोमेन और रेंज वो इक्वल हो जाते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. एवरी trigonometric function is invertible only in their restricted domain. ओके, यहां पर पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू साइन एक्स. हमने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू साइन एक्स. अब हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो वो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है भाई, अब इसके नेचुरल डोमेन पे फंक्शन मुझे वन वन तो दिख नहीं रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट पर ग्राफ को, राइट. तो इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसके नेचुरल डोमेन पर. बट अगर मैं फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मींस कि अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक देखूं, राइट, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस इंटरवल में
जो -π/2 से π/2 की बात हो रही है सिर्फ इस इंटरवल में, तो फंक्शन 1 है ना। और अगर मैं 3π/2 से 5π/2 की बात करूं तब भी फंक्शन 1 है, इस इंटरवल को लेकर, सिर्फ इस इंटरवल को। ओके, तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिस पर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है, राइट। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं f(x) = sin x is not 1 on its natural domain, but it is injective in restricted domain, that is in -π/2 to π/2 or π/2 to 3π/2 or -3π/2 to -π/2 and so on, right. Point number 3 is every ITF represents an angle. Okay, for example, sin inverse x is equal to some y, right. So it is sin y is equal to x, means कि भाई हम sin इनवर्स x ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये वो एंगल बन रहा है जिस पर मैं साइन लेता हूं तो मुझे x मिल जाए, राइट। साइन इनवर्स एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, दिस इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू सम अल्फा है। अब मुझे तुम ही बता दोगे कि साइन इनवर्स हाफ एक कौन सा एंगल है। ये वो एंगल है जिस पर मैं साइन लूं तो मुझे वैल्यू क्या मिले, 1/2। तो अगर मैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बोलता हूं तो आई कैन से अल्फा इज 30 डिग्री। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अल्फा तो 150 डिग्री भी हो सकता है, राइट। और 2π प्लस अल्फा और 2π मतलब 360 प्लस 30 390 भी हो सकता है ना, एंड सो ऑन। बट यहां तुमको ये चीज पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू अल्फा मीन साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, से ये पता लग रहा है कि अल्फा कैन बी 30 और अल्फा कैन बी 150 और अल्फा कैन बी 390 एंड सो ऑन। बट अल्फा सभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि एक इनवर्स फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन है, मतलब एक एक्स पर एक ही वाई मिलेगा, एक से ज्यादा वाई नहीं मिलेगा। तो इन सभी में कोई एक वैल्यू ही एग्जिस्ट करने वाली है, ठीक है। अभी हम पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं कि इन सभी में कौन सी वैल्यू मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी हमारे लिए। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं कि हमने क्या क्या लिख दिया है। एक टेबल बनाई है, पहला कॉलम तो सीरियल नंबर को लेकर है, सेकंड कॉलम इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। थर्ड कॉलम ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कॉलम है। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम पहली बार सुन रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्या। मैंने देखा था इधर पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि भाई ऐसे इनफाइनाइट मैनी इंटरवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है ना। इनवर्स की बात करेंगे फंक्शन के तो हमें इस इंटरवल को लेना है, दैट इंटरवल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। तो देखते हैं पहले कि अगर f(x) इक्वल टू साइन एक्स है, राइट, और हम जानते हैं कि भाई अगर f(x) इक्वल टू साइन एक्स है तो इन जनरल उसका डोमेन तो ऑल रियल होता है और रेंज -1 to 1 होती है। बट f(x) इक्वल टू साइन एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बना, f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, और f इनवर्स कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ। देखिए
रेंज जो फंक्शन का है वो कोडोमेन बनेगा इनवर्स के लिए, उसमें तो कोई शक नहीं है, एज इट इज रह जाएगा। बट यहाँ पर जो डोमेन, वैसे होता क्या है, वही डोमेन रेंज बनेगा और रेंज डोमेन बनेगा, ऐसा होना चाहिए ना। बट प्रॉब्लम ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि भाई वो अगर नेचुरल डोमेन उठाएं देन फंक्शन वन वन नहीं रह जाएगा। तो हमने क्या किया, डोमेन के अंदर से इतना पार्ट कट किया -π/2 से π/2, राइट, डोमेन से इतना पार्ट कट किया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ये रेंज बनने वाला है अब इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जितने भी ये इंटरवल लिखे हुए हैं सभी इनवर्स के लिए किसका काम करने वाले हैं, रेंज का काम करने वाले हैं। बट ये किसका पार्ट है, ये डोमेन का पार्ट है अगर हम फंक्शन की बात करें तो। इतनी बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो रेंज है साइन इनवर्स के लिए वो -π/2 से π/2, राइट। जैसे सेकंड एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स की बात करें, राइट, तो वो नेचुरली डिफाइन है ऑल रियल से -1 to 1 क्लोज। बट इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या उठाया मैंने, 0, π क्लोज्ड, जो कि बनने वाला है रेंज कॉस इनवर्स एक्स के लिए, डोमेन -1, 1 क्लोज टू 0, π क्लोज्ड। ऐसे ही हम एफ एक्स इक्वल टू 10x की बात करें तो नेचुरली डिफाइन कैसे है, फ्रॉम r -2n+1 इंटू π/2 टू r, एंड इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने उठाया -π/2 टू π/2 ओपन, और इस तरीके से डिफाइन हुआ है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स एंड फ्रॉम r टू -π/2 टू π/2 ओपन, ठीक है। cot x की बात करें तो डिफाइन है फ्रॉम r -n π टू r, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, π ओपन। बट इसका इनवर्स डिफाइन कुछ इस तरीके से हुआ है r टू 0, π ओपन। फिर एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स डिफाइन है फ्रॉम r -2n+1 इंटू π/2 टू, इसका रेंज क्या है, -∞, -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आया है, 0, π क्लोज एक्सेप्ट π/2, राइट। इस इंटरवल से उठाया, डोमेन से उठाएंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स क्या होने वाला है, उसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा -∞, -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞ टू 0, π क्लोज टू 0, π minus π/2, and last one is fx equal to cosec x, define r -n/2 -∞, -1 union 1 to ∞, and इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0, एंड एफ इनवर्स एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ है -∞, -1 union 1 to ∞ टू -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट π/2, ठीक है बच्चों। तो ये सभी, ये टेबल एक्चुअली में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। बट इस टेबल को हमें याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 3 को देखो, जैसे मैंने बोला था ना कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो डिफाइन की है वो -π/2 से π/2 डिफाइन की हुई है, तो उसके बीच में साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मतलब साइन इनवर्स हाफ किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, वो एंगल होना चाहिए जो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो कौन सा एंगल आएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल जो है मुझे वो ठीक लगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 5, ग्राफ्स ऑफ ITFs। अब इनके ग्राफ की बात करते हैं ITF के। फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और एफ डिफाइन है -1 to 1 to -π/2 टू π/2, ठीक है साहब। तो अगर हम बात करें ग्राफ की,
तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का पहले ड्रॉ करते हैं, है ना, पहले एक बार एक ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। ये π/2 है और ये -π, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से जानते हैं, मतलब लास्ट चैप्टर से जानते हैं कि अगर इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे तो वो मिरर इमेज होता है fx के ग्राफ का अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। तो लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो तो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। बहुत सिंपल है वैसे, है ना। हम क्या करते हैं कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है बनने वाला है क्या, π/2, 1, राइट। और ये पॉइंट जो बनने वाला है क्या बनने वाला है, -π/2, -1। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो होगा अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, ये होगा दैट इज 1, π/2। तो ये 1 होगा और ये π/2 होगा, राइट। और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा -1, -π/2। तो ये जो होगा ये -1 होगा और ये -π/2। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाता है, बट ये थोड़ा गंदा दिख रहा है अभी, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली में बनता है, ये आइडिया तुम्हें पहले भी है, पहले से है, ठीक है। तो एक बार हम सिर्फ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वन कॉमा π/2 एंड दिस इज -1, -π/2। This is 0, 1, this is -1, this is π/2 and this is -π, x, y, this is y is equal to sin inverse x, ओके। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं एक्स एक्सिस पे तो y जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं। सेकेंड इज fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और जो f डिफाइन है -1 to 1 to 0, pi closed। This is pi, this is -1, this is 1, this is pi/2। तो बच्चे देखो fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का जो रेंज है वो 0, पाई क्लोज्ड है। मैं तुमको याद दिला दूं कि रेंज का मतलब होता है कि ग्राफ y एक्सिस से कितना, y एक्सिस को कितना कवर करेगा। तो 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ बनेगा, है ना। और डोमेन क्या बताता है कि ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर करेगा, मीन्स डोमेन -1 से 1 क्लोज है, मीन्स ये -1 से 1 ही जाएगा x एक्सिस, ठीक है। तो ये सभी देखिए, मैं बार बार वो चीज नहीं कर रहा हूँ कि पहले मैं fx का ग्राफ ड्रॉ करूं फिर f इनवर्स का ड्रॉ करूं उसका रिफ्लेक्शन दिखाऊं, ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ हुआ होगा, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स को मैंने 0 से पाई में ड्रॉ किया होगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन लिया होगा अबाउट y इज इक्वल टू एक्स।
चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। अच्छा, ये ग्राफ जो है, या यू कैन से एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर y नीचे आता है, मीन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन तो ऑल रियल है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन है, राइट। दिस इज एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है हमको कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेफ्ट टू राइट जाने पे y ऊपर जा रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू cot inverse x and r2 0 comma pi on the same way। मैं चल रहा हूं, ये दिस इज पाई एंड दिस इज π/2, दिस इज 0। ओके, पूरे रियल एक्सिस को कवर कर रहा है इसका डोमेन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कवर कर रहा था, राइट। तो दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू sec inverse x f from minus infinity comma minus 1 union 1 to infinity to 0 comma pi except pi/2। this is 1 minus 1 and this is 1, this is pi/2, this is pi, like this is the graph of y is equal to sec inverse x। ओके, तो रेंज हम देख ही रहे हैं 0 से पाई एक्सेप्ट pi/2 है, एंड दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स। f from minus infinity comma minus 1 closed union 1 to infinity to minus pi/2 to pi/2 except 0। So this is pi/2, this is minus pi/2, this is 0, right? This is minus 1, this is 1,
So this is like this. कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो y नीचे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे y नीचे जा रहा है। चलिए, तो बच्चे हमने एक पॉइंट तो नोटिस किया ही है कि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस starting with O are decreasing functions। जैसे हम देख रहे हैं कि cos इनवर्स x कैसा फंक्शन था, cos इनवर्स x, दैट इज फर्स्ट cos इनवर्स x डिक्रीजिंग है, सेकंड cot इनवर्स x डिक्रीजिंग है, थर्ड cosec इनवर्स x decreasing। On the other hand, sin इनवर्स x इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स x इंक्रीजिंग है और sec इनवर्स x भी इंक्रीजिंग है। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।